हमें करने हैं। न्यूमेरिकल के फॉर्मूले मैंने आप सभी को लिखवा दिए थे। ठीक है, पेज नंबर 5.1 खोल लीजिए बेटा। पेज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वेशन पड़ी हुई है, कंजप्शन की एक इक्वेशन पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? C इक्वल टू 80 प्लस 0.6। ये कायदे में किसकी इक्वेशन है बेटा? कंजप्शन। और क्या पूछा है आपसे कि क्या निकाल दीजिए? एमपीएस निकाल दीजिए पूछा। ये कंजप्शन की इक्वेशन है राजा बेटा। तो ये वैल्यू क्या होगी बताएगा तो बच्चा? एमपीसी। ये वैल्यू है एमपीसी। कौन सी वैल्यू है? एमपीसी। फॉर्मूला खोल के देखो, कंजप्शन की इक्वेशन पड़ी होगी आपके सामने। C इक्वल टू C बार। C बार कितना है क्वेश्चन में? 80 प्लस B। B की वैल्यू क्या हो गई? 0.6। और B को क्या कहते हैं? देयरफॉर गिवन लिख लूं, यानी एमपीसी आपको क्या हो गया? गिवन हो गया कितना? और वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बेटा? एमपीसी प्लस एमपीएस। हम बहुत कुछ जानते हैं बेटा कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1। और एमपीसी की वैल्यू ये रही 0.6। तो एमपीएस कितना आ गया बेटा? 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। सो सिंपल। कॉपी करें और दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएं। जल्दी बेटा सभी बच्चे कॉपी करें इस क्वेश्चन को। ये आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आपने फॉर्मूले खोलकर सामने रखे होंगे। 1-2 दिन फॉर्मूले सामने रखे याद हो जाएंगे। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे भी डन लिखे और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे बेटा। वही देख रहा हूं, फोटो आ जाएगा। जल्दी बेटा। अरे भाई मैं क्लास बात करेंगे राजा। क्वेश्चन 2 हो गया। राजा का क्वेश्चन 2 कह रहा है S इक्वल टू माइनस इन क्वेश्चन। जल्दी कॉपी करें और थर्ड ट्राई करें। जल्दी कॉपी करें और थर्ड ट्राई करें बेटा। जल्दी कॉपी करें और थर्ड ट्राई करें। आगे बढ़े बेटा। कॉपी कर लिया बेटा? पारस करा नहीं था अब तक ये। थर्ड ट्राई करो। आइए बेटा थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्पोजेबल इनकम इज 1000। यानी आपकी इनकम कितनी है? 1000। वो भ्रमित करने के लिए उसने वर्ड लगा लिया डिस्पोजेबल। भ्रमित करने के लिए क्या करा? डिस्पोजेबल। बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और राजा बेटा सेविंग कितनी दे दी? 250। और पूछ क्या लिया? एपी। राजा बेटा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन। राजा बेटा इनकम तो है क्वेश्चन में लेकिन सेविंग नहीं है। हमने कहा वर्किंग कर लो बेटा, क्योंकि वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। तो 1000 इज इक्वल टू C प्लस 250। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया? 750 कहां रख दो? और इनकम कितनी है? आंसर इज 0.75। सो सिंपल। ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल वही जीता पाएगा जिसको फॉर्मूले पता है। लाइक मी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड खत्म। फोर्थ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द इनकम इंक्रीज फ्रॉम या इंक्रीज बाय कितना? 100। इंक्रीज बाय बोला है तो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? डेल्टा वाई इक्वल टू 100। और राजा कह रहा है सेविंग ना
सेविंग ना 40 से 70 हो गई। तो राजा डेल्टा एस कितना हो गया? 30। सो सिंपल। क्या पूछा आपसे? एमपीसी है, एमपीएस निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस कितना, डेल्टा वाई कितना? आंसर इज, एंड वी नो दैट क्या जानते हो बेटा? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वैल्यू मिल गई बेटा 0.3 एंड एमपीसी 1 माइनस 0.3 एंड 0.7। क्या चाह रहे हो? आंसर आ गया बेटा दोनों। जल्दी कॉपी करो बेटा, सारे पढ़ के आऊंगा आज मैं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, लिखना बंद करें। वो कह रहा है बेटा एमपीसी कितना है? फाइंड आउट। वी नो दैट क्या? एमपीसी एमपीएस क्या होता है? बस यहाँ एमपीसी जगह 1 रख ले, एमपीएस की वैल्यू आएगी। जल्दी करो अपने आप, सेल्फ करो, सेल्फ। हो गया बेटा? बोलो बेटा। यस सर। रब कर दो। यस सर। 5 तक हो सभी बच्चों के? यस सर। छठा कर ले। छठा कर तो रही है। गुड बेटा, गुड। थर्ड वाले का मतलब करना 5 मिनट करना है। बेटा छठा ट्राई करें बेटा सभी बच्चे। ओके सर 6। बेटा 6 हो गया सभी बच्चों का? यस सर। 6 वो तो गया। गप्पे मार लो बस बैठ के। वो कह रहा है बेटा एमपीसी किसके बराबर है? एंड वी नो दैट बेटा इंग्लिश पढ़ के आऊंगा देखो। एमपीसी प्लस इक्वल टू बेटा एमपीसी किसके बराबर है? निकालना क्या क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू? दोनों की निकालनी। एमपीसी फाइंड आउट करना है। तो बेटा एमपीसी को तो एमपीसी रहने दो, एमपीएस की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों बराबर है। एमपीसी इक्वल टू, तो 2 एमपीसी इक्वल टू, तो एमपीसी इक्वल टू 1/2, तो एमपीसी इक्वल टू 0.5। सो सिंपल, सो सिंपल। 7 करवाओ 7। सो सिंपल बेटा। 7 करवाओ। ये तो हो गया। हो गया बेटा? यस सर। 7 करे? यस सर। 7 कर। बहुत गुड। 7th में इक्वेशन दे रखी है बेटा, उसमें c इक्वल टू 100 प्लस 0.8 y, ये इक्वेशन है। और उसने बोला है अगर इनकम 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, तो सेविंग निकालिए मेरे लिए। क्या निकालिए? सेविंग शेड्यूल प्रिपेयर करना है। तो पहले मैं क्या निकाल लूंगा? मुझे इक्वेशन किसकी दे रखी है? इक्वेशन कौन सी दे रखी है? सी बोले तो। अब इस कंजप्शन में पहले बेटा निकालिए c इक्वल टू 100 प्लस 0.8। पहले इनकम कितनी रख के देख लो, 1000। तो बेटा 100 प्लस 800 इज इक्वल टू 900। तो 900 क्या हो गया? कंजप्शन। राजा 1000 में से 900 कंज्यूम कर लिए तो 100 क्या हो गया? सेम चीज बेटा सेकंड में आओ। 100 प्लस 0.8 इंटू, अब इनकम कितनी रख लूं? 2000। 100 प्लस 1600 इज इक्वल टू कितना? 1700। राजा 2000 में से 1700 खर्च कर दिए तो 300 क्या हो गया? सेविंग। अब क्या कर लो? c इक्वल टू 100 प्लस 0.8
अब इनकम कितनी रखूं? 3000 3000। तो बेटा 100 प्लस 2400 2500 कितना आ गया? 2500। 3000 में से 2500 खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी? 500 अब कितना? 100 प्लस 0.8 इंटू, अब इनकम कितनी रखूं? 4000 4000। तो बेटा 100 प्लस 3200 इक्वल टू 3300। 4000 में से 3300 रुपए अगर कंजप्शन है तो 700 क्या रही? सेविंग। फिफ्थ पार्ट क्या होगा? 100 प्लस 0.8 इंटू, अब इनकम कितनी रखूं? 5000। तो 100 प्लस कितना? 4000 4100। तो यहां कितना हो जाएगा? 900। मुझे सेविंग का शेड्यूल बनाना था। अगले क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ कंजप्शन निकालना, सेविंग नहीं निकालनी। जो 8 क्वेश्चन है वो अपने आप करो, 7 कॉपी करो और 8 अपने आप करो। 8 अपने आप करिए बेटा, जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे भी। बेटा 8वां हो गया सभी का, किसका न्यू हाथ खड़ा करो 8वां। हाँ भाई 8वां। पारस, दीपांशी, इसका मतलब क्या हुआ? कंजप्शन एट 0 इनकम 500। हाँ इन्हें चेप दिया हुआ दिया ने 8वां चेप। बेटा इस क्वेश्चन में चेपने का क्या था मुझे बता दो यार। इस क्वेश्चन को भी चेपना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन को भी। बेटा दूसरों का देख के करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। आइए बेटा लिखना बंद करें। क्वेश्चन नंबर 8 9 बता दें। 9 कह रहा है कि एमपीसी कितना गुना है? 4 गुना है। क्या कितना गुना है? 4 गुना। यानी जो वैल्यू एमपीसी की है एमपीएस की कितना गुना है? वो 4 गुना है। वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी की जगह क्या रख लूं? 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू, तो 5 एमपीएस इक्वल टू कितना? 1/, तो एमपीएस इक्वल टू 0. लेकिन बेटा पूछा क्या था क्वेश्चन में? एमपीसी पूछा क्या था? अच्छा लगाओ। वी नो दैट वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई? सर हाँ ये वी नो दैट लिखना जरूरी है। हाँ हमें पता होना चाहिए ना बेटा। वी नो दैट। हां ठीक है। कोई दिक्कत बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी से। 9 हो गया तो 9 हो गया तो 10 करें। 9 हो गया तो 10 करें बेटा। दिमाग लगाओ बेटा। 10 समझ गया। राजा बेटा 10 में क्या क्या रहा है बता दो। एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम कितनी है? Therefore we know that हम क्या जानते हैं बेटा? एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इनकम किसके बराबर है? देयरफॉर कंजप्शन भी कितना हो गया? 2000 हो गया। यस बोलो। यस सर। और क्या दे रखा क्वेश्चन में? एमपीसी भी तो गिवन होगा। नहीं कुछ भी गिवन नहीं। डी मतलब वही हो गया। राजा बी कितना गिवन है? 0.75। कंजप्शन की इक्वेशन बता दो। सी बार प्लस सी कितना? सी बार निकालना है। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब सी बार
और बी कितना, इनकम कितनी, तो बेटा 2000 इक्वल टू सी बार प्लस 1500, तो सी बार कितना हो गया बेटा 2000 माइनस 1500 इक्वल टू टोटल कंजप्शन कितना आया 500। कॉपी करो, 11वां करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 11वां करो बेटा। बेटा 10 तक हो गए सभी बच्चों के, ये फॉर्मूला सर देखो 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 APC and APS are partners sharing profit and ratio in 5:3। याद करो, ऐसे क्वेश्चन अकाउंट्स में आते हैं। ये पार्टनर के नाम क्या हो गए, यानी इसकी रेशियो कितनी हो गई बेटा, देयरफॉर APC कितना हो गया 5/8 और APS कितना हो गया 3/8। APC हो गया एवरेज प्रोपेंशन टू कंज्यूम, यानी ये किसकी बात कर रहा है, कंजप्शन की। एवरेज प्रोपेंशन टू ये किसकी बात कर रहा है, सेविंग की, पूछा क्या क्वेश्चन में, सेविंग और इनकम दे दी कितनी 6000, आपसे बोला है 6000 में इनकम बता दो कितनी, तो देयरफॉर सेविंग कितनी आएगी बेटा, सेविंग का रेशियो कितना दे दिया इन्होंने 3/8, किसका 6000 में से इतनी इनकम आप क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, काटा पीटी कर लेना 2250 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछ सकता था कंजप्शन बता दो, तो कंजप्शन का रेशियो क्या लगती 5/8। चेक करा दो बेटा 12 से लेकर 25 तक आप ट्राई करेंगे, होमवर्क है ट्राई करिएगा, होमवर्क है, बाकी चर्चा हम करेंगे कल इनकी, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले पुट करने, टैबुलर वाले क्वेश्चन है, किसके वाले हैं, टैबुलर वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय। आई होप आपको 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 11 के 11 क्वेश्चन आप घर पे भी ट्राई करेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे, ताकि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकें। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम में आए थे सर आज क्वेश्चन